नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड से लापता हुए अंश और अंशिका भले अपने घर आ गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई खबरें अभी भी एक एक करके ऐसे खुल रही हैं जैसे प्याज एक एक करके अपने परत छोड़ता है। अब नई खबर सामने आई है कि इन बच्चों को पश्चिम बंगाल में बेचने की फिराक में थे ये गुलगुलिया पार्टी, ये गुलगुलिया दंपति कहिए। 5-5 लाख रुपए में बेचने के लिए पश्चिम बंगाल में ये प्लान बना रहे थे और इस गिरोह के 30 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। इस घटना के बाद से एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी टीम ने न केवल झारखंड, बिहार, उड़ीसा में अपने छापेमारी की, बल्कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ इनके संपर्क है, ये भी कहा जा रहा है। बात करें 13 दिन के बाद सुरक्षित ये बच्चे अपने घर वापस आए थे, यानी मौसी बाड़ी मल्हार कोचा 2 जनवरी को गायब हुए थे और ठीक 13 दिन के बाद ये बच्चे पाए गए हैं, जो रामगढ़ जिले के चितरपुर के रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किए गए। इसके बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए संगठित गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू किया था। कहा जाता है ये जो गुलगुलिया दंपति है, इनके जो संगठन में लोग हैं, ये बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और बलून देकर फंसाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें अगर चॉकलेट देंगे, बलून देंगे तो उसकी लालच में ये इनके पास आएंगे और बहला फुसलाकर इन्हें दूर ले जाएंगे और अपने माता पिता और संपर्क परिजनों से जैसे दायरा बढ़ेगा वैसे उन्हें लेकर ये 9-2-11 हो जाएंगे। बात करें इस वारदात में शामिल में तो नव खेरवार उर्फ और सोनी कुमारी उर्फ सूर्या सोनम औरंगाबाद बिहार के हैं और वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और उनकी निशानदेही पर गुलगुलिया गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। 5-5 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। बंगाल का कनेक्शन बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल किसी किडनैपिंग में उसका नाम लिया गया हो। भारतवर्ष में कहीं से भी बच्चियां या लड़के गायब होते हैं तो सबसे पहला शक पश्चिम बंगाल पे जाता है, क्योंकि लड़कियों को खास तौर पर जब किडनैप किया जाता है तो वहां पर देह व्यापार जैसे काम में लगा दिया जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उन बच्चों को अगर पश्चिम बंगाल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था कि 5-5 लाख रुपए में उन बच्चों को बेचा जा सकता था, तो ये खबर गलत नहीं हो सकती है। यही नहीं, जांच से सामने आया है कि अंश और अंशिका का सौदा बंगाल के एक बड़े सिंडिकेट से तय किया गया था। गिरोह का काम का बच्चों को अगवा कर ऊपरी स्तर में जो हैंडलर्स है, यानी जो मिर्जापुर गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक पहुंचाना था और इसके बदले में निचले स्तर के सदस्यों को कमीशन मिलता, यानी एक कट मनी मिलता, जबकि ऊपरी नेटवर्क बच्चे को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते और अन्य अपराधों में जैसे देह व्यापार हो गया, भीख मांगना हो गया, बूट पॉलिश हो गया, रेलवे स्टेशन पर लोगों से 2-2 रुपए के रुपए मांगना, बॉटल पानी का बॉटल बिकवाना हम अक्सर देखते हैं। चाहे वो बच्चों को काम करवाने का सजा वाला, हम लोग जब इस तरीके की घटनाओं को जब हम कवर करते हैं तो देखते हैं कि 18 साल से कम के बच्चों को इन कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं से किडनैप किए ही हुए रहते हैं। कभी गुजरात से, कभी दिल्ली से, कभी महाराष्ट्र से बच्चे लाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन बच्चों का, अंश और अंशिका की किस्मत अच्छी थी कि ये 13 दिन के भीतर ही उन बच्चों को मिले और उन बच्चों ने पुलिस को सौंपा, चाहे वो बजरंग दल के रहे हों, चाहे वो किसी भी संगठन से रहे हो। उन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 30 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री और डीजीपी का सख्त संदेश है कि भाई बच्चों की बरामदगी के बाद भी हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि अभी भी चाहे आपकी टीम की कितनी भी सराहना हो जाए, हम भी सराहना करते हैं, लेकिन जो संगठित गिरोह की कमर है उसको तोड़कर ही मानिएगा। अभी काम को रोकना नहीं है। इससे जुड़े जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे सीआईडी एडीजी हो, इन सब के नेटवर्क, सारे लोग अपने अपने नेटवर्क से इनके सिरे से लेकर पैर की एकदम नाखून तक पहुंचना है, लेकिन इन गिरोह का भांडा फोड़ जरूर करना है। कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्या होगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि 5-5 लाख रुपए में उन मासूम बच्चों का सौदा किया गया था पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर। जोहार, नमस्कार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।